आज हम करेंगे फास्टली एनसीईआरटी 11 फिजिक्स लॉस ऑफ मोशन के 3 प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 4.4 है, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards the center is. सो इसके लिए बच्चों बेसिकली हम बना सकते हैं सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। पार्टिकल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो प्रोवाइड होगा टेंशन से, तो इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं T माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। सो आ जाएगा हमारे पास में जो टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा T, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स of 15 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? तो बच्चों यहाँ इनिशियल स्पीड गिवन है हमें 15 मीटर पर सेकेंड, बॉडी पर कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लगता है 50 न्यूटन का, बॉडी के लिए फाइनल स्टेट बोली है स्टॉप, इट मीन्स v इक्वल टू 0। अब बॉडी का मास गिवन है हमें 20 kg, तो हमें बताना है कितने टाइम में ये बॉडी स्टॉप होगी। तो बच्चों बेसिकली लगाएंगे हम F इज़ इक्वल टू एम ए इक्वल्स टू आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स है 50, मास है 20, तो हमें एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अप्लाई करेंगे फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन V इज़ इक्वल टू U प्लस AT। सो यहाँ से हमें T इक्वल्स टू मिलेगा V माइनस यू डिवाइडेड बाई A। V है 0, U की वैल्यू है 15 और A निकला है 2.5, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ 15 डिवाइडेड बाई 2.5, इट मीन्स हमें T का आंसर मिल जाएगा 6 सेकेंड। ठीक, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन 4.6 है हमारे पास, अ कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? Body का mass given है हमें 3 kg, इसकी initial speed है 2 meter per second, final speed is 3.5 meter per second, और ये जो changes हुए हैं 25 सेकेंड इंटरवल में हुए हैं। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, हमें फाइंड करना है फोर्स का सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन V इज़ इक्वल टू U प्लस AT, यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन विच इज़ V माइनस यू डिवाइडेड बाई T। तो A इक्वल्स टू आ जाएगा 3.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 1.5 डिवाइडेड बाई 25, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है, फाइंड करना है फोर्स विच इज़ एम ए। तो एम की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 3, ए की वैल्यू को लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2, दोनों ही SI हैं, तो हमें मिलेगा 18 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 न्यूटन। सो दिस इज़ 0.18 न्यूटन। अब बच्चों बेसिक बात है यहाँ पर कि जो स्पीड है वो बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ रही है मीन्स फोर्स कहाँ लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो चलो बढ़िया प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।